नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में। यहाँ हम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का MCQ और PYQ कराने वाले हैं। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस सीरीज में हम टोटल 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणांक क्या है? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर PF यानी PF बराबर cos फाई। यदि यहाँ पर हम फाई फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और जब 90 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? cos 0 का मान 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तांबे का नुकसान ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से किया जाता है, जबकि हम लोग को मालूम है ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की लॉसें होती है। पहला कॉपर लॉस और दूसरा आयरन या कोर लॉस। तो कोर लॉस का हम किस में करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट में। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तांबे का नुकसान का निर्धारण किस में करेंगे? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। वायरिंग स्थापना जो दी हुई है इसमें परीक्षण का प्रकार क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर देखिए, चालकों के बीच कुचालक प्रतिरोध का जांच, ये तो हो नहीं सकता। खुला परिपथ जांच, ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ पे होता था? ये जो है ट्रांसफार्मर के कोर लॉस में। यहाँ ध्रुवता जांच तो नहीं होगा। डी नंबर, चालक एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का जांच। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, मतलब 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, m बराबर Z/IT सूत्र में Z अक्षर किससे इंगित करता है? तो Z किसको इंगित करेगा? तो ये करता है ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। किसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक? तो विद्युत अपघटाय का। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंसर का क्या उपयोग है? तो हम लोग को मालूम है पिंसर का उपयोग लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना है। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आरेख का प्रकार क्या है? तो जो आरेख दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है? वायरिंग आरेख है, वायरिंग डायग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वायरिंग डायग्राम। अगला क्वेश्चन, 3 कला सक्रिय शक्ति P की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL है और कला कोण क्या है? थीटा है। तो इसका याद रख लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा? √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू कॉस थीटा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक मतलब लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
डी नंबर गोलितीय स्क्रू होल्डर। अगला क्वेश्चन, इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस जो वायर ज्वाइंट है इसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नॉटेड टेप जोड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार फ्लेक्सिबल कॉर्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है? तो ये होना चाहिए कितना? 0.5 mm²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कौन सा परिमाण घूमता है? तो इसका सही आंसर याद कर लीजिए, ए फेसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेसर परिमाण। अगला क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का प्रशिक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो मेगर का। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें क्या हो जाता है? नमी की मात्रा बढ़ जाती है, उसी कारण तेल क्या होता है? ट्रांसफार्मर का खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नमी के कारण। इसीलिए हम ब्रीदर का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्यतः डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? तो ये बेसिकली 3 कला यानी 3 फेज 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए क्या किया जाता है? इसको जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 कला यानी 3 फेज 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। पृथ्वी प्रतिरोध का यानी पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सा विधि सचित्र है? जो चित्र में दिया गया ये कौन सा विधि है? तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा? ये जो दिख रहा है फॉल ऑफ पोटेंशियल है, विभव का पतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन, इस औजार का क्या उपयोग है? जो औजार दिख रहा है बेसिकली ये औजार क्या कौन सा है? तो ये है पिंसर, जिसका काम क्या होता है? लकड़ी से कील निकालना। क्या काम होता है? लकड़ी से कील निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? सही से पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवेग रिले, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप की रोशनी कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। क्या हो जाएगा? उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का वाट मीटर है? जो दिख रहा है ये किस प्रकार का वाट मीटर है? तो याद रखिए ये कौन सा वाट मीटर हो जाएगा? 2 अवयव 3 फेज वाट मीटर। 2 अवयव 3 फेज वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अवयव 3 फेज वाट मीटर।
अगला क्वेश्चन, इस जोड़ का क्या नाम है? तो ये जोड़ जो दिख रहा है इसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? मेरिड जॉइंट। क्या हो जाएगा? मेरिड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग, तो ये किया जाता है सब स्टेशन के लिए। किसके लिए? सब स्टेशन के लिए, यानी उपकेंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तांबे के परमाणु के संयोजक कोष में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? जो किसी भी एटम के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट का कोष होता है उसको वैलेंस कोष बोलते हैं। तो कॉपर का परमाणु संख्या कितनी होती है? कॉपर का परमाणु संख्या 29। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, एक। समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी? तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसमें करंट की मान क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम धारा किस में बहेगी? 560 ओम वाले में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? अनुनाद का मतलब होता है रेजोनेंस। किस कंडीशन में होगा? जब एक्सएल क्या होगा? जब एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा? एक्स सी के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगला क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटिंग स्टेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? ये किससे होगा? ये हो जाएगा एनर्जी मीटर, जो अपने घरों में लगा होता है, ऊर्जा मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में इग्नाइटर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज वोल्टेज सिस्टम के बीच फेज डिफरेंस का मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड मिक्सचर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है? तो किसका क्या कार्य है? गति का चयन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गति का चयन। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य है। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या शॉर्ट सर्किट होने से क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, 4 कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि विचलन बलागुण धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिनगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएस भी लैंप में चौक के रूप में कार्य करता है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिनगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसबी लैंप में चौक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? उच्च दाब एल्युमिनियम ऑक्साइड। बी में क्या है? रिसॉल्व ट्रांसफार्मर, आर्क ट्यूब और सोडियम वाष्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिसॉल्व ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंक ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बीएच वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? तो इसका इस जो फिगर में अंकित भाग है ये वाला भाग, इसका नाम बोलना है। तो क्या हो जाएगा? कोएर्सिटिविटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीप सोल्डिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीप सोल्डिंग। डीप सोल्डिंग से टिनिंग कार्य करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एग्ज़ाम ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।